दोस्तों, आज आपको अपने पॉडकास्ट में अपनी लिखी हुई एक कहानी प्रेरणा लेके आई हूँ। तो चलते हैं हमारी कहानी प्रेरणा की तरफ। माँ प्रेरणा के ऊपर गुस्से से बोलती जा रही हैं। तुम तो हर लड़के को मना कर देती हो, कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हो। इसी वजह से आज 40 की उम्र हो गई और अभी तक तुम्हारा घर नहीं बसा। कुछ समय के बाद बुढ़ी हो जाओगी, कोई ना कोई तो जीवन साथी होना ही चाहिए। अरे किसी रिश्ते को तो हाँ कर। तेरे साथ की सभी सहेलियों के तेरे घर बस गए, 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। एक तुझे ही कोई लड़का पसंद नहीं आता। इतने भी तेरे क्या नखरे। अगर थोड़ा सा समझौता करके रिश्ता कर लेगी, अपना घर बसा लेगी तो क्या हो जाएगा। प्रेरणा चुपचाप अपनी माँ के पास बैठकर जो उनकी बात सुन रही थी उठकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब माँ का गुस्सा शांत हो जाता है, माँ के पास आकर बैठती है और कहती है, अब आपका गुस्सा शांत हुआ तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ कहती है, बोलो, क्या कहना चाहती हो। मेरा गुस्सा शांत हो गया है। वो कहती है, माँ आपको याद है जब मैंने नई नई नौकरी करना शुरू किया था, मेरे ऑफिस का एक लड़का था। मैंने आपको उससे मिलवाया, घर लाई, आपसे मिलवाया। अच्छा कमाता था, आपको पसंद आया, मुझे भी वो बहुत पसंद करता था। पर आपने क्या किया, आपने उस रिश्ते को मना कर दिया। आपने ही उस समय कहा, इस कास्ट के लड़के से हम शादी नहीं करा सकते तुम्हारी। लड़का बहुत लंबा है, बहुत पतला भी है, इसके परिवार के बारे में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और उस लड़के का नाम प्रशांत था। उसमें नुक्स आपने ही निकाला था। वह उसके बाद एक और लड़का मेरी जिंदगी में आया। वो मुझसे प्यार करता था, मुझसे शादी करने के लिए तैयार बैठा था, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार था। आपने उस रिश्ते को भी नकार दिया। मेरी उससे शादी नहीं होनी थी। उसके बाद न जाने कितने रिश्ते आए, कभी आप मना कर देती, कभी भैया, कभी भाभी। हर बार आप लोगों ने ही हर रिश्ते को नकार दिया। और आज आप इतना चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मुझे ही कह रही हो कि मैंने हर रिश्ते को तोड़ा, हर रिश्ते में नुक्स निकाले। पर मेरा घर ना बसने की वजह तो सबसे पहले आप ही हो या भैया भाभी। कभी आपने रिश्ता ठुकरा दिया तो कभी भैया ने और भाभी ने मना कर दिया। आज आप मुझसे कह रही हो कि मैं अपना घर नहीं बसा रही हूं, कब शादी करूंगी, मेरी सहेलियां 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं। मां अब चुपचाप प्रेरणा की बातें सुन रही है। फिर उन्होंने प्रेरणा का हाथ पकड़कर कहती हैं, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मेरी ही गलती है। काश उसी वक्त तुम्हारी शादी करा दी होती तो आज तुम्हें मुझसे ये सब नहीं कहना पड़ता बेटी। तुम्हारा भी घर बस गया होता। प्रेरणा खामोशी से माँ का हाथ पकड़े रहती है और कहती है, आपको याद है जो लड़का आपने मना किया था, प्रशांत? हाँ याद है, माँ कहती है। वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। माँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। माँ खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तो फिर इंतजार किस बात का, उसे आज ही फोन करके बुला लो। मेरा बस चले तो मैं कल ही तुम्हारी शादी साधारण ढंग से रचा दूं। प्रेरणा कहती है, अब आपको कास्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ कहती है, मुझे भी किसी भी तरह की अब समस्या नहीं है। लड़का बस तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर बस जाए। प्रेरणा कहती है, आपको याद है ना कि आपने मना कर दिया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया और ना उसको बुलाया। हम आज भी बहुत अच्छे से दोस्त हैं, मिलते रहते हैं। उसने अपना घर नहीं बसाया और आपने तो मेरा घर बसने नहीं दिया। माँ कहती है, प्रेरणा बेटा मुझे माफ कर दे,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना फोन दे और उसको फोन लगा, नहीं तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ और उससे माफी भी मांगना चाहती हूँ। प्रेरणा प्रशांत को फोन लगाती है और कहती है, लो बात कर लो, मैंने तुम्हारे बारे में माँ को सब कुछ बता दिया। उधर से प्रशांत की आवाज आती है और प्रशांत बोलता है, हेलो हेलो माँ जी, कैसी हैं? चरण स्पर्श। माँ भरे गले से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों का रिश्ता ठुकराकर बहुत गलत काम किया है। शुभ मुहूर्त में मैं तुम दोनों का जल्द से जल्द विवाह कराना चाहती हूँ। तुम क्या जल्द आज आ सकते हो? प्रशांत कहता है, मुझे तो आपकी बेटी तब भी पसंद थी, आज भी पसंद है। उसने सिर्फ आपकी जिद की वजह से अब तक शादी नहीं की। मैंने उससे कई बार कहा भी कि चलो चुपचाप विवाह कर लेते हैं, पर उसने कहा नहीं, मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। माँ कहती है, तुम घर आ जाओ बेटा। प्रशांत कहता है, माँ मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो शहर से बाहर हूँ, कल जरूर आ जाऊंगा। माँ खुशी से प्रेरणा को गले लगा लेती है और कहती है, तूने आज तक मुझे नहीं बताया, तेरे इस दुख दर्द की और अकेलेपन की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। मैंने ही तेरा घर संसार बसने नहीं दिया और तुझे ही कोसती रही, पर गलती तो मेरी ही है। प्रेरणा प्यार से माँ के गले लगकर कहती है, माँ जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। माँ कहती है, बड़ी तो मैं हूँ पर समझदार तो तुम हो मेरी प्यारी बिटिया रानी। मैंने अपना फर्ज सही समय पर निभाया होता तो आज नानी बन चुकी होती। अब मुझसे वादा कर, जल्दी से जल्द मुझे नानी बनाएगी। प्रेरणा, अरे माँ पहले मेरी शादी तो होने दो, फिर नानी भी बना दूंगी। तो दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आपको ये कहानी कैसी लगी?